जब भी लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव का समय आता है तो आप एक शब्द जरूर सुने होंगे, आचार संहिता। आचार संहिता आखिरकार होता क्या है? आचार संहिता आपने बहुत सुना होगा, कई लोग चर्चा कर रहे होंगे, लेकिन ये पता नहीं है कि आखिरकार आचार संहिता है क्या। तो आज हम आपको बताएंगे। देश भर में 543 सीटों पर लोकसभा चुनाव के लिए ऐलान हो गया है और इसी के साथ पूरे देश भर में आचार संहिता भी लागू हो गया है। 1 जून तक 7 चरणों में लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे और ये प्रक्रिया कराने में लगभग 6 जून तक का समय लगेगा। चुनाव आयोग जो है, आचार संहिता लागू कर दिया गया है, लेकिन आखिरकार ये आचार संहिता होता क्या है, इसका काम क्या होता है, तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या चीजें प्रभावित हो सकती हैं अगर आचार संहिता लगता है। तो आचार संहिता है क्या? तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने कुछ नियम बनाए हैं। इन नियमों को ही हम कहते हैं आचार संहिता। अगर कोई भी व्यक्ति, आचार संहिता जब लग जाता है तो अगर कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार आचार संहिता का उल्लंघन का दोषी पाया जाता है, आचार संहिता का उल्लंघन करता है, तो चुनाव आयोग उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करता है। अगर आचार संहिता लगने के बाद किसी भी तरह की सरकारी योजनाओं, सरकारी परियोजनाओं की घोषणा कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है, न ही किसी परियोजनाओं का लोकार्पण कर सकता है, न ही शिलान्यास कर सकता है, न ही भूमि पूजन कर सकता है। इसका मतलब है कि जब आचार संहिता लग जाएगा तो कोई भी सरकारी नया काम नहीं हो सकता है। सरकारी, दूसरा सुन लीजिए कि सरकारी गाड़ी, सरकारी भवन, सरकारी बंगले का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है जब आचार संहिता लग जाए तो। और किसी भी पार्टी का प्रत्याशी या समर्थकों को रैली या जुलूस निकालने या चुनावी सभा करने से पहले पुलिस से अनुमति लेनी पड़ती है जब आचार संहिता लग जाता है। तो ये फर्क पड़ता है। कोई भी राजनीतिक दल हो, जाति या धर्म के आधार पर मतदाताओं से वोट नहीं मांग सकता है, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे। लेकिन आप जानते हैं कि कैसे होता है। किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं हो सकता है जो जाति के आधार पे हो, धर्म के आधार पे हो, जिससे धर्म और जाति में मतभेद या तनाव पैदा हो। राजनीतिक दलों की आलोचना के दौरान उनकी नीतियों, कार्यक्रम, पूर्व रिकॉर्ड और कार्य तक ही सीमित होनी चाहिए। आप उनके कामों को लेकर के आलोचना करेंगे, आप उनके योजनाओं को लेकर के आलोचना करेंगे, और अनुमति के बिना किसी की जमीन पर, परिसर में, दीवारों पर पार्टी के झंडे, बैनर इत्यादि नहीं लगाए जा सकते हैं जब आचार संहिता लग जाए। और मतदान के दिन शराब की दुकानें बंद रहती हैं। वोटरों को शराब या पैसे बांटने पर भी मनाही होती है। मतदान के दौरान यह सुनिश्चित करना होता है कि मतदान बूथों के पास राजनीतिक दल और उम्मीदवारों के जो शिविर में भीड़ इकट्ठा न हो, जो शिविर उनका वहां पे लगा हो साधारण हो, और वहां किसी भी तरह की प्रचार सामग्री मौजूद न हो। कोई भी खाद्य सामग्री वहां पे नहीं परोसा जाए, और सभी दल और उम्मीदवार ऐसी सभी गतिविधियों से परहेज करें जो चुनावी आचार संहिता के तहत भ्रष्ट आचरण और अपराध की श्रेणी में आते हैं। जैसे मतदाताओं को पैसे देना, मतदाताओं को डराना, धमकाना, फर्जी वोट डलवाना, मतदान केंद्रों से 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना, मतदान से पहले प्रचार बंद हो जाने के बाद भी प्रचार करना, और मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक जो है ले जाने और वापस लाने के लिए वाहन उपलब्ध कराना, ये बिल्कुल आचार संहिता अलाउ नहीं करता है। राजनीतिक कार्यक्रमों पर नजर रखने के लिए चुनाव आयोग पर्यवेक्षक यानी कि ऑब्जर्वर
जिसे हम ऑब्जर्वर कहते हैं, नियुक्त करता है, जो चुनावी प्रक्रियाओं पर, चुनावी गतिविधियों पर, राजनीतिक पार्टियों की गतिविधियों पर नजर रखता है। आचार संहिता लागू होने के बाद चुनाव आयोग की इजाजत के बिना किसी भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला नहीं किया जा सकता है। ये सारे चीजें प्रभावित हो सकती हैं अगर आचार संहिता लगता है तो। इसमें कहीं से भी आम आदमी का जो कार्य होता है, निजी कार्य होता है, जो रेगुलर करते हैं, उसमें कोई प्रभाव नहीं है। प्रभावित सरकारी कार्यक्रम होंगे, सरकारी जो योजनाएं हैं, सरकार के जो अंग हैं, वो लोग प्रभावित होते हैं, न कि आम नागरिक प्रभावित होते हैं। तो यही है, चुनाव के दौरान जो आचार संहिता लगता है कि चुनाव को निष्पक्ष तरीके से कराने के लिए जो नियम और कानून होते हैं, उसी नियम कानून को हम कहते हैं आचार संहिता। और लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, जैसे ही चुनाव का ऐलान होता है, उस के साथ ही पूरे देश भर में या फिर पूरे प्रदेश भर में, जहाँ भी लोकसभा का चुनाव हो पूरे देश भर में, विधानसभा का चुनाव हो तो पूरे प्रदेश भर में आचार संहिता लागू हो जाता है। बाकी आपको कैसा लगा ये वीडियो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। जय हिंद।